आप सभी का स्टडी को ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे, जब आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद ये मान के चलिए कि आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, 8th पे कमीशन आ जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2026 को आने वाला है। देखिए 2016 में आपका 7th पे कमीशन आया, उसके 2 साल पहले आयोग का गठन हो गया था। अभी फ़िलहाल 8th पे कमीशन के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन 1 जनवरी 2026 को 8th पे कमीशन लागू होगा, ये निश्चित है, क्योंकि हर 10 साल में आपका पे कमीशन का लेवल बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि 8th पे कमीशन के बाद सैलरी क्या होगी यूपीपीएससी आरओ की। ये वीडियो आपकी तैयारी में एक बूस्टर का काम करने वाला है, मतलब फुल मोटिवेशन आपको आने वाला है। मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भाई सैलरी बहुत ज़रूरी होती है कि इतनी सैलरी हमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए 8th पे कमीशन तो आपका 1 जनवरी 2026 को लागू होगा। जो 7th पे कमीशन था वो 2016 में आया था, और जब 2016 में 7th पे कमीशन आया था तो उसमें 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी आपकी बेसिक पे प्लस डीए में। मतलब जिसका 7,000 बेसिक पे था उसका लगभग जो है 18,000 हो गया था। देखिए इसका एक फार्मूला होता है फिटमेंट फैक्टर, तो उसी के हिसाब से आपकी सैलरी, आपका जो बेसिक पे है उससे बढ़ाया जाता है, उसे काउंट किया जाता है। तो ये फार्मूला कैसे काम करता है, चलिए बात करते हैं। देखिए आज की डेट में अगर आप डीए देखेंगे, डियरनेस अलाउंस 50% है, लेकिन जो 1 जनवरी 2026 आएगा उसमें लगभग 4 बार आपका डीए बढ़ चुका होगा। और आपको पता है कि हर 6 महीने में एक बार डीए बढ़ता है। 3 से 4% तो बढ़ना ही बढ़ना होता है, इससे कम तो बढ़ता ही नहीं है। तो ये मान के हम चल सकते हैं कि 4 बार डीए बढ़ेगा, और 4% के हिसाब से हम एक एवरेज मान लेंगे कि भैया बढ़ेगा। तो 4 गुणे 4 आप कर देंगे, 16% का डीए आपका 1 जनवरी 2026 तक और बढ़ जाएगा। 50% अभी है, तो ये आपका काउंट करेंगे तो 66% का डीए हो जाएगा आपके बेसिक पे पे। ये बात आप समझ सकते हैं कि 66% आपका डीए हो चुका है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। हमने एवरेज ले लिया कि 4% बढ़ेगा, तो उस हिसाब से 66% डीए होना निश्चित है। बेसिक पे आपको पता है कि 47,600 रुपये होता है, तो ये 100% है। किसी भी सैलरी का जो बेसिक पे होता है उसे 100% माना जाता है। तो बेसिक पे आपका 100% हो गया, डीए आपका 66% हो गया, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो होता है बेसिक पे और डीए पे ही जो है काउंट किया जाता है, उसी के हिसाब से उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेसिक पे आपका 100%, डीए 66%, टोटल आपका 166% हो जाएगा। जब 166% को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 166/100 करेंगे जब आप, तो 1.66 आएगा। तो ये फिटमेंट फैक्टर के तहत आपका 1.66 आ गया है। आप समझिए बात को, जो 7th पे कमीशन था उसमें भी सेम तरीका अपनाया गया था। उसके बाद में 14.3% की बढ़ोतरी की गई थी, 14.29 समथिंग था, ऐसे 14.3 मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे महंगाई आज की डेट में बहुत चरम पे पहुँच रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ठीक, एआई का ज़माना आ चुका है, तो 15% से कम बढ़ोतरी तो आपके इसमें होगी ही नहीं। 15 से 20% के तहत बढ़ोतरी हो सकती है। हम दोनों चीज़ लेकर चलेंगे कि 15% के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होगी और 20% के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर हम 15% के हिसाब से निकालते हैं, 1.66 का जो है आप 15% जब निकालेंगे तो ये आपका 0.249 आएगा, और जो कि हम इसे 0.25 मान सकते हैं। और इसे आप ऐड करेंगे जब इसमें, तो 1.66 प्लस 0.25 यानी 1.99 आपका आएगा। अब क्या है, इसी के ऊपर आपका बेसिक पे बनेगा कि बेसिक पे क्या होगा। अभी तक आपका 47,600 बेसिक पे था, लेकिन उसका 1.91 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। अभी चलिए इसको छोड़ते हैं यहीं पे। अगर 20% के हिसाब से सारी चीज़ें आप काउंट करेंगे तो 1.99 यानी 2 के करीब आएगा आपका फिटमेंट फैक्टर। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, 15% के हिसाब से 1.91 और आपके 20% के हिसाब से 2 आ गया है। 1.99 को आप 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो है 15% के हिसाब से आप देखेंगे तो 47,600 जो आपका बेसिक पे आज की डेट में है, वो 1 जनवरी 2026 को 47,600 में 1.91 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 90,916 रुपये।
तो आज की डेट में जो आपका बेसिक पे 47,600 है, ये 1 जनवरी 2026 को हो जाएगा 90,916। उसके बाद में डीए इसमें अब 0% हो जाएगा। जब भी आपका ये लागू होता है वेतन आयोग, वहाँ से डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 0% कर दिया जाता है। फिर हर 6 महीने में आपका डीए आपको पता है कि बढ़ता रहता है, 4%, 3%, 5%, जैसी भी महंगाई हो तो उस हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब भी आपका कोई पे कमीशन आता है उस समय डीए 0% कर दिया जाता है। तो 90,916 में अभी आप 1,300 रुपये जोड़ेंगे किसका, सचिवालय भत्ता, 1,800 नगर प्रतिकर जोड़ेंगे, वहीं 5520 अगर आप आवास नहीं लेते हैं, आपका खुद का मकान है तो वो भी जोड़ेंगे। तो ये लगभग 99,536 रुपये, लगभग 1 लाख के करीब सैलरी आपकी बन गई 1 जनवरी 2026 को। 20% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आपका 2 आया है, तो 47,600 गुणे 2 करेंगे तो आपका बेसिक पे बनेगा 95,200 रुपये। और 95,200 में 1,300 रुपये आप सचिवालय भत्ता, 1,800 नगर प्रतिकर, 5520 रुपये आप जो है अपने आवास का जोड़ेंगे तो 1,03,820, लगभग 1,04,000 रुपये बन जाएगा। तो सैलरी आपकी 1 लाख हो जाएगी। समझिए बात को, जब आप ज्वाइन करेंगे उसके 2, 3, 4 महीने बाद ही, क्योंकि अगस्त तक आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, उसके 3-4 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। और ये मान के चलिए कि 2026 में बढ़िया सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद हर 6 महीने में 4-5 हज़ार रुपये बढ़ेगा ही आपका। मान लीजिए कि महंगाई भत्ता हर 6 महीने में 4% भी बढ़ता है तो भी 1 लाख आपकी सैलरी, तो 4% 4,000 हो गया आपका। तो हर 6 महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये आपका बढ़ना ही बढ़ना है। तो इतनी बढ़िया सैलरी उठाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप प्रमोशन लेते हैं, आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, तो आप सोच सकते हैं 5400 ग्रेड पे में आपकी कितनी सैलरी बनेगी। मतलब 7-8 साल में आप 2 लाख के ऊपर की सैलरी के आदमी बन जाएंगे। तो एक मोटिवेशन का फैक्टर हो जाता है कि कोई नौकरी आपको इतना पैसा दे सकती है, इतना सम्मान, इतनी छुट्टियाँ, सीओजी नंबर क्या नहीं है, हर चीज़ है आर.ओ. में, भौकाल है, सचिवालय की नौकरी है। मतलब पूरे प्रदेश की सर्वोच्च संस्था जो सचिवालय है उसमें आप बैठेंगे, ये अपने आप में एक भौकाल वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। नातेदारी, रिश्तेदारी में हर जगह आप छा जाएंगे और सैलरी इतनी होगी कि आपको अदर इनकम की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। हर 6 महीने में 4-5 हज़ार रुपये बढ़ेगा। और काम क्या है, साल में सिर्फ 6 महीने काम करना है, 6 महीने आपको आराम करना है। इतनी ज़्यादा छुट्टियां होती हैं आपकी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसके बाद मान लीजिए शुक्रवार को आपकी छुट्टी पड़ गई किसी चीज़ की, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार लगातार 3 दिन की छुट्टी है। मान लीजिए कभी सोमवार को छुट्टी आपको मिल गई किसी त्यौहार की, तो फिर आप समझ सकते हैं सैटरडे, संडे और सोमवार 3 दिन की लगातार मौज करिए, घूमिए कहीं भी। और पैसे होंगे तो घूमने में मज़ा भी आएगा, समझ सकते हैं। गर्लफ्रेंड को भी घुमाएंगे, माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मास्टर वीडियो जल्दी ले आएंगे आप लोगों के लिए, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल, चाहे वो हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबका इंडिविजुअल मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो भी PDF चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी चाहिए आपको, घटना चक्र, किसी भी चीज़ की, करंट अफेयर की, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वो मस्ट है आपके लिए। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ लगातार आपको एक तो अपडेट भी मिलता रहेगा, जो भी चीज़ें हमारे चैनल पे आएंगी, और वहाँ पर PDF, पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट, डेली के करंट अफेयर, क्वेश्चन आंसर, सब चीज़ मिलता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और नौकरी लेनी है, आप सचिवालय में पहुँचें और फूल माला की बारिश हो आपके ऊपर, ये चाहते हैं तो जी तोड़ मेहनत करिए। 10-12 घंटे से कम पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड बचा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं। जो लोग समझते हैं 3 महीने का टाइम है, कुछ टाइम नहीं है। करंट अफेयर ही आपका 1 महीने में तैयार होगा अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो हर चीज़ का नोट्स बनाइए। हमने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है आपका UPPSC RO की बुक लिस्ट के बारे में, कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।